सुनाना चाहता हूँ। चलिए बोलो। मैं मेरे देश का हूँ युवा, मुझे रोजगार दो, दो टाइम की दो रोटी, ना कोई लंबी कार दो। वोट दिया आपको तो सोचना पड़ेगा कैसे मिटाएं देश के बेरोजगार को। मैं मेरे देश का हूँ युवा, मेरे देश में ही भटका मैं, आगे कुआ पीछे खाई बीच में हूँ लटका मैं। पहले डरता था हक मांगने से अपना, अब छीन लूंगा क्योंकि दिमाग से हूँ सटका मैं। साल नया आया पर आया कोई काम ना, बेरोजगारी का सबको करना पड़ा सामना। डिग्री लिए हाथ में घूमे युवा देश में, मंदिरों में जाके करनी पड़ती मनोकामना। समझ नहीं आ रहा देश किधर जा रहा है, पढ़ा लिखा बंदा भी धक्के खा रहा है। पहले था गुलाम देश अपना अंग्रेजों का, अब बेरोजगारी का होता जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सर आर के नाम है, लाल को आर के। अब ये भी 5-6 मिलियन हो जाएगा तुम्हारा। सुनो, बाकी सब ठीक है, उसमें एक शब्द हटा दो, वो सटका। वो जो दिमाग से है सटका, सटका अच्छा नहीं लगता। वो तुमने क्या किया, वो मात्राओं के चक्कर में सटका कर दिया। वो सटका हटा ना हो मिलना मुझे ब्रेक के बाद। सटका अच्छा नहीं लगता। सवाल बोलो। ओनली फॉर मोदी, हैं? श्री मोदी के लिए, मोदी जी के लिए। तो तुम बोल दो कि मोदी जी नमस्ते, बस इतना बोल दो। नहीं सर थोड़ा बोलना है ना। हाँ, बोलो फिर जल्दी बोलो। गाइस अगर आप सुनो जी जी। देखिए, ये अच्छी बात है। कई लोगों ने कहा मूलभूत सुविधाओं पे चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार 50-60 साल रही, मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? आवास नहीं था गरीबों के पास, मोदी जी ने देने का कार्य किया। बिजली नहीं था, उसमें शौचालय नहीं था, शिक्षा नहीं था, और गरीब जब बीमार होता है तो वो दवा नहीं करा सकता है। सारी सुविधाएं देने का अगर कोई कार्य किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में की, पहली बात। दूसरी, हमारे मित्र कह रहे थे कि धर्म की, निश्चित तौर पे सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। आप राम को भी मानिए, रहीम को भी मानिए, लेकिन आप राम की सत्ता पर सवाल उठाते हैं, रहीम और रसूल की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है राम भी और रहीम भी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी नाते हम सरकार बनाते हैं। जी प्रतीक जी, बड़ा अच्छा सिंह साहब ने कहा 2014 से पहले अनपढ़ थे, 2014 के बाद इन्होंने पढ़ाई शुरू की है। इस देश में सारे लोग 2014 से पहले जंगलों में रहते थे, आवाज तो था ही नहीं इस देश में। अब वो डायलॉग, भाजपा वाले भी उसी में रहते थे। वो डायलॉग आपने नहीं बोला कि 2014 से पहले वो देश ही बना इनके हिसाब से, तो इनका तो कोई इलाज नहीं है। इस देश में सभी पार्टियों की सरकार रही और कांग्रेस के प्रति लोगों ने भरोसा जताया 60 साल तक। तो आपके और हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस के उस चावल को समझा था, पुराना चावल सबसे मजबूत होता है, और वही 3 तारीख को फिर समझ में आएगा कि जनता के मुद्दे, जो रोजगार की बात किया उस भाई ने, वो बहन ने जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की, और वो ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर रहा है, वो भाई देश में जिस तरह की हालत, वो चावल गया कहाँ? इंदिरा जी कहती थी जाति पाति से ऊपर उठो, आप कहते हो जातियों में तोड़ो हिंदू समाज को। आप तो इंदिरा जी कहती थी कि मंगल पे जाएंगे, आप कहते हो कि नहीं पीछे रह जाओ। आपको और आप ओबीसी की बात कर रहे हो, जातीय जनगणना। भाई साहब 10 वर्षों का, आपने अच्छी बात कही, 10 वर्षों से ये नफरत की बाजार। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मोहब्बत की दुकान थी। आपने 89 में दंगा कराया, 84 में दंगा कराया, आपके लोग जिम्मेवार थे, इसीलिए जिम्मेवारी आपकी है। खैर, आप ये दलित की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। कन्हैया लाल किस जाति के थे जिनका सर तन से जुदा कर दिया, आपने आवाज नहीं उठाया? उत्तर प्रदेश में अभी हत्या हुई, आप आवाज, क्योंकि आपका वोटर जबरदस्त। हाँ जी, ये दंगों की बात कर रहे हैं, इनको खुद बताना चाहिए कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2020 कोरोना जैसे साल में भारत में 357 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उस पे भाजपा की सरकार का, किसी भी हमारी सरकार का कोई टिप्पणी नहीं आई थी। उस पे सर क्या कहें? दंगों की बात। सलाम वालेकुम, आगे आइए। हुजूर कैसे हैं? बढ़िया। एक मिनट, अरे रुकिए, कहाँ से आए? अरे रुको, अरे रुको, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से। पगला गए, काबू गए, पूरे पगला गए क्या एकदम? कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से हूँ सर। हाँ, दिल्ली से। क्या काम करते हैं साहब? सर मैं हुंडई कंपनी मास्टर टेक्नीशियन था, मगर एक्सीडेंट हो गया, इसलिए बेरोजगार हूँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोग्राम में, और आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रुकिए सर, गुस्से से काम नहीं चलता, बोलने से काम चलता है। जी
क्या कहना चाह रहे थे आप? सर मैं वही बेरोजगारी और उसी युवाओं के समस्या पे कहना चाह रहा था कि बेरोजगारी और युवाओं की जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। बिल्कुल गंभीर है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो लोग घूमते हैं, मैंने उसमें जोड़ा, वो लोग देखते हैं जो देश में है बहुत सारी चीजें, उसमें रोजगार की तरफ लोगों को जाना चाहिए और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लोगों का रुझान और उनको शुरू से ट्रेनिंग की तरफ प्रोग्राम देने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूं, चुपचाप खड़े रहिए। जी जनाब, आप बोलिए। आप झाड़ी में छुप के बैठे, इधर आइए ना, झाड़ी में एकदम छुप के बैठ गए। आइए। अब तुम्हारा आज काम टाइम खत्म हो गया। जी मैं ये पूछना चाह रहा था इनसे कि क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम असगर अली है जी। ये सारे दंगों का नाम लेते हैं, गुजरात का नाम क्यों नहीं लेते? क्यों भूल जाते हैं गुजरात का नाम? क्यों भूल गए मणिपुर का क्यों भूल गए आप? मणिपुर में क्या हो रहा है अभी? जी, असगर अली एक सवाल पूछते हैं, वो देखेगा, स्टैंड देखेगा। असगर अली सवाल पूछते हैं कि आखिर आप गुजरात का नाम क्यों नहीं लेते? जी, कहां से आना हुआ साहब आपका? दिल्ली से। क्या नाम है साहब? अभिमन्यु भाटिया। हाँ, अभिमन्यु जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं? मैं नौकरी करता हूं जी। साहब बोलिए। जनाब, यहाँ आवास की बात हो रही है। आज का आप न्यूज़पेपर देखिए, डीडीए की हाउसिंग स्कीम निकली है जो कि कहती है हम अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं। पेंट हाउस 5 करोड़ का है, MIG 1.1 करोड़ का है, HIG 2.5 करोड़ का है। बताइए हम गरीब लोग कहाँ रहे हैं? ये कहते हैं हम घर दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? 5 करोड़ का घर तो मंत्री ले सकता है। बोले 5 करोड़। हाँ जी की बात है। अफोर्डेबल हाउसिंग डीडीए कहती है मेरे जैसा नौकरी पेशा आदमी कैसे लेगा 5 करोड़ या मिनिमम 1.1 करोड़, जो कि चबूतरे 2 कमरे का मकान 1.1 करोड़, HIG 2.5 करोड़ और पेंट हाउस 5 करोड़। उसके ऊपर रजिस्ट्री अमाउंट आदमी ये सिर्फ मंत्रियों के लिए बन रहे हैं। चाचा, मैंने आप ही से शुरू किया था प्रोग्राम, कोई बातचीत है तो बताओ, जल्दी कहो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मंत्रियों के लिए बनने। अरे दूर से सुनाई बात नहीं, अपनी बात कहो। मैं बोलो क्या कहना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ। अरे तुम बताओ कि कैसा चल रहा है, घर पर द्वार कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है? सब व्यवहार कहाँ चलेगा? घर नहीं चल रहा ठीक से? अरे मेरे 4 लड़के हैं, 4 लड़के 8-8 हजार की नौकरी करते हैं। 8 चौक 32 और उनका परिवार है, 2-2 बच्चे हैं। उनके 2-2 बच्चे। तो 4 और 2 कितने हो गए? 8। और उनकी बीवी। हाँ, और उनकी बीवी। हाँ, मेरे को रोटी नहीं देते। चाचा ने पूरी गणित समझा दी घर परिवार की कि कैसे चले परिवार। निश्चित तौर से परिवार का मसला है। हाँ जी, बेरोजगारी कुछ नहीं है। मैं 60 साल का हूँ, 30,000 रुपया मेट्रो में कमा रहा हूँ। बेरोजगारी का अभी काम करके आ रहा हूँ सर। 2007 से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अब मोदी जी को 9 साल तक निःशुल्क काम करता हूँ। मैं गुजरात से, बनारस से लेकर गुजरात तक मोदी जी को जिताया। ये अगर शहर रामचंद्र जी के साथ ये राहुल गांधी जाते लंका में, और केजरीवाल जाते, और नीतीश कुमार बिहार के जाते, और वहाँ सोना का महल देखते, तो ये लोग पर क्या रिएक्शन पड़ेगा? आप जवाब देना पड़ेगा आप। जी, कहाँ से आना हुआ? मुंबई से आए। मुंबई से आई हैं। क्या नाम है? एक मिनट को, क्या नाम है आपका? कौसर सैयद। कौसर सैयद। कौसर सैयद, बहुत बहुत आपका पहले यहाँ तो इस्तेमाल करता हूँ आपका, और बहुत सारा स्वागत है आपका। जी, कैसे आना हुआ दिल्ली? जी हम घूमने आए हैं। घूमने आए। दिल्ली का तो मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली का, और यहाँ की फिजा में खूब आनंद लीजिए। मुंबई तो मैंने देखा है आपका। और आप बोलिए, कुछ कहना चाहती हो तो कुछ कहिए दिल्ली के बारे में, या कुछ मन में जो वो कहिए। दिल्ली बहुत अच्छी लगी है, बस हमारी जैसी मुंबई है उस तरह से दिल्ली भी बनाई दी जाए। देखिए, ये दिल्ली वालों को कह गई है एक बात कि दिल्ली वाले वैसे ही बन जाओ जैसे मुंबई वाले लोग रहते हैं।